हेलो गाइज, वेलकम टू लोधा क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता के नियम। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सर्वांग समता का मतलब क्या होता है। सर्वांग समता शब्द जो है सर्व प्लस अंग प्लस समता, इन तीन शब्दों से मिलकर बनता है सर्वांग समता। ठीक है। अब सर्व का मतलब होता है सभी, अंग का मतलब होता है अवयव, समता का मतलब होता है समान या बराबर। तो यहाँ पर हम दो त्रिभुजों को सर्वांगसम तब कहेंगे जब उनके सभी अवयव समान या बराबर हों। अब त्रिभुज में अवयव क्या क्या होते हैं, तो देखिए, हम जानते त्रिभुज कैसे बनता है। त्रिभुज ऐसे बनता है, ये तीन भुजाएं और तीन कोण, एक ये और एक ये। तो यहाँ पर इसके अवयव कौन कौन से हो गए, एक तो भुजाएं हो गई, ठीक, ये तीनों और तीनों कोण हो गए। तो हम ये कह सकते हैं जब भी दो त्रिभुजों के तीनों कोण और तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो वे सर्वांगसम होंगे, यानी एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूरी तरीके से ढक लेगा। यदि हम एक त्रिभुज के ऊपर दूसरा त्रिभुज रखें तो पीछे वाला त्रिभुज हमें दिखाई नहीं देगा, तब हम कहेंगे कि ये त्रिभुज जो है सर्वांगसम है। तो यहाँ पर सर्वांग समता को प्रदर्शित करने के लिए एक चिन्ह का उपयोग करते हैं, और वह चिन्ह ऐसा होता है इस प्रकार का। और यदि दो त्रिभुजों को सर्वांगसम बताना हो तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम है। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम तब होंगे जब इनके ये तीनों कोण इन तीनों कोणों के बराबर हो और ये तीनों भुजाएं इन तीनों भुजाओं के बराबर हो। तो इस प्रकार ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम। इसको नाम दे देते हैं हम ABC, इसको नाम दे देते हैं हम PQR। और हम यहाँ कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। अब सर्वांग समता के लिए कुछ नियम हैं, तो चलिए हम उनको जानते हैं कि कौन कौन से नियम सर्वांग समता के लिए होते हैं। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता का पहला नियम है SSS सर्वांग समता। SSS का मतलब है साइड साइड साइड। हिंदी में कहेंगे हम भुजा 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 सर्वांग समता। मतलब यदि दो त्रिभुज दिए हों इस प्रकार से, इसका नाम है ABC और एक और दूसरा त्रिभुज है आपके पास में ये PQR, तो ये दोनों त्रिभुज ऐसे से सर्वांगसम कब होंगे, जब इस त्रिभुज की ABC की तीनों भुजाएं त्रिभुज PQR की तीनों भुजाओं के बराबर हो। मतलब यदि ये आपकी 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 3.5 सेंटीमीटर है, ये मान लीजिए, तो इस त्रिभुज की भी ये भुजाएं 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 3.5 सेंटीमीटर है, बराबर है। यानी इस त्रिभुज के ऊपर यदि हम इस त्रिभुज को रख दें तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज से ढक जाएगा पूरी तरीके से, सिर्फ और सिर्फ हमें यही त्रिभुज दिखाई देगा। ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जब किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समान होती है तब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। और इसको इस प्रकार से लिखते हैं हम यहाँ पर, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। और ये कौन सी सर्वांग समता है, SSS सर्वांग समता, यानी भुजा 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 भुजा। मतलब जब किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं, कौन कौन सी तीनों भुजाएं, संगत तीनों भुजाओं, संगत भुजाएं बोलते हैं इनको, ठीक है, के बराबर हो तो वह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। संगत का मतलब इसके संगत ये है,
ए बी के संगत क्या है पी क्यू, बी सी के संगत कौन सी भुजा है क्यू आर, और ए सी के संगत कौन सी है पी आर। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं हम संगत भुजाएं। सर्वांग समता का दूसरा नियम है एस ए एस सर्वांग समता। एस ए एस का मतलब है यहाँ पर साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा। ठीक है, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। यदि आपके पास दो त्रिभुज हों, एक त्रिभुज आपके पास में ये है और एक त्रिभुज आपके पास में ये है, इस प्रकार से ये आपका ए बी सी और ये पी क्यू आर नाम दे दिया हमने। अब यहाँ पर यदि ये मान लीजिए आपकी 2 सेंटीमीटर है और ये कोण आपका यदि 60 डिग्री है और ये आपकी मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, तो दूसरे त्रिभुज की भी संगत भुजाएं, यानी 2 सेंटीमीटर और ये कोण भी 60 डिग्री हो और ये भुजा भी आपकी 3 सेंटीमीटर हो, तो इस स्थिति में देखो हम ये कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन सी सर्वांग समता है ये? भुजा कोण भुजा, यानी इस कोण का जितना झुकाव होगा इन दोनों भुजाओं के बीच में, उतना ही दूसरे त्रिभुज में इन दोनों भुजाओं के बीच के कोण का होगा, और इस भुजा की लंबाई उतनी होगी जितनी कि इस भुजा की होगी, और इस भुजा की लंबाई इतनी होगी जितनी कि इस भुजा की लंबाई होगी। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी कैसा है? सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। एस ए एस सर्वांग समता क्या होती है? भुजा कोण भुजा, यानी हम ये कहेंगे कि किसी एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण, दो भुजाओं के बीच का कोण किसी दूसरे त्रिभुज की दोनों भुजाओं के बीच के कोण के बराबर हो, तो हम इन दोनों को सर्वांग सम कहेंगे, दोनों त्रिभुजों को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में ये दो भुजाएं और त्रिभुज पी क्यू आर की ये दोनों भुजाएं बराबर है और इनके अंतर्गत ये कोण बराबर है, यानी समान है, तो इसे हम एस ए एस सर्वांग समता कहते हैं। तो त्रिभुजों में सर्वांग समता का तीसरा नियम है ए एस ए सर्वांग समता, यानी एंगल साइड एंगल, हिंदी में कहते हैं कोण भुजा कोण सर्वांग समता। अब मान लीजिए आपके पास में यहाँ पर हम दो त्रिभुज बनाते हैं इस प्रकार से, ये ठीक, इसको नाम दे दिया हमने ए बी और सी, और इसी प्रकार दूसरा एक और त्रिभुज है हमारे पास में, इसको नाम दे दिया हमने पी क्यू आर। ठीक, अब यदि मान लीजिए यहाँ पर ये कोण और ये कोण, यदि ये कोण आपका मान लीजिए 60 डिग्री है और ये आपका 55 डिग्री है, और ये भुजा आपकी यदि 4 सेंटीमीटर है, इसी प्रकार इस त्रिभुज में भी ये आपका कोण 60 डिग्री है और ये कोण आपका 55 डिग्री है और ये भुजा की लंबाई आपकी 4 सेंटीमीटर है, तब इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। यदि इस त्रिभुज के ऊपर ये त्रिभुज रखें तो क्या होगा? ये त्रिभुज ढक जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, और इन दोनों को हम कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। अब देखो यहाँ पर कोण भुजा कोण है ना, कोण भुजा कोण सर्वांग समता, यानी जब किसी एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत एक भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत एक भुजा के बराबर हो, तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहते हैं, और इसको कहते हैं हम ए एस ए सर्वांग समता। ठीक है, अगला नियम है आर एच एस सर्वांग समता नियम। आर एच एस का मतलब है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, यानी समकोण, राइट एंगल को बोलते हैं समकोण, हाइपोटेनियस यानी कर्ण, साइड यानी भुजा। सर्वांग समता दो समकोण त्रिभुजों में इस प्रकार से दो समकोण त्रिभुज हो, ये आपका राइट एंगल यानी 90 डिग्री का है, नाम ए बी सी है। ठीक, ये आपकी मान लीजिए भुजा 3 सेंटीमीटर है और ये आपकी
मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब इसी प्रकार आपके पास में एक त्रिभुज और है यहाँ पर, ये इसका नाम है आपका PQR। ये आपका राइट एंगल है यानी 90 डिग्री। ठीक, समकोण। ये आपकी 3 सेंटीमीटर है और ये आपकी 4 सेंटीमीटर है। तो ये दो समकोण त्रिभुज में जब भी उनकी कर्ण और एक भुजा बराबर हो, ठीक है, कर्ण और एक भुजा बराबर हो, है ना, तो ये दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम कहलाते हैं और इसको हम RHS सर्वांग समता कहते हैं, यानी राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड सर्वांग समता। तो RHS सर्वांग समता क्या कहती है कि जब दो समकोण त्रिभुजों में उनका कर्ण और एक भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं और इस सर्वांग समता को RHS सर्वांग समता कहते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।